आर यू फैन ऑफ मिस्ट्री सीरीज? क्योंकि गूंग यू की ये न्यू सीरीज जिसमें मिस्ट्री के साथ साथ रोमांस भी है, नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई द ट्रंक कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में दासबंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक अडल्ट सीरीज है एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर अंडर 18 एज कैटेगरी। सो ये स्टोरी है इंजी की, जो एनएम नेम से एक कंपनी में काम करती है और ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर प्रोवाइड करवाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का टर्म 1 साल का होता है। इंजी के ऑलरेडी 4 कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हो चुके हैं और 5वें के लिए उसकी बॉस उसे एक न्यू प्रपोजल देती है जो जेओंगवॉन का होता है। जेओंगवॉन एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो बहुत रिच है, बट उसकी लाइफ में एंजाइटी और लोनलीनेस के अलावा कुछ भी नहीं है और उसी की एक्स वाइफ ने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसके लिए अरेंज की है, क्योंकि इन दोनों के पास में कुछ ऐसा होता है जिससे युनजू, अब उसकी एक्स वाइफ है, उसने उसे छोड़ दिया है और वापसी के लिए एक कंडीशन रखती है और ये कंडीशन यही होती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ेगी। जहाँ जेओंगवॉन एक सेंसिटिव पर्सन है और वो सिर्फ सेओयोन से ही प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वहीं सेओयोन किसी और से ऑलरेडी शादी कर चुकी है और वो जेओंगवॉन को टोटल इग्नोर करती रहती है। जिस दिन उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टार्ट होती है वो सेओयोन से मिलने जाता है और उसे इयरिंग गिफ्ट करता है, बट सेओयोन ऐसे दिखाती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और आधी कॉन्वर्सेशन में ही उठ के वो वहां से चली जाती है। फिर जेओंगवॉन उसका पीछा करते हुए उसके घर के नीचे तक आ जाता है और उसके जाने के बाद जब वो कार में जाके देखता है तो उसकी दी हुई इयरिंग वहीं पड़ी होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कार की विंडो तोड़ देता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ ले जाती है और पुलिस स्टेशन में पहली बार उसकी मुलाकात इंजी से होती है जो उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल वाइफ है। वो उसे वहां से वापस घर ले जाती है। अब क्योंकि इंजी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है तो अपने काम को वो बिना इमोशंस के करती है। इस कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज का थीम है परफेक्ट आइडियल मैरिज, जिसमें उसे एक आइडियल वाइफ की तरह बिहेव करना है। सो वो जेओंगवॉन के लिए कुक करती है, उसका बैंडेज करती है और ये सब देख के जेओंगवॉन हैरान रह जाता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतनी कॉन्फिडेंटली कोई फेक वाइफ बन सकता है, वो भी इतनी जल्दी। वो स्टार्टिंग में उसे इग्नोर करता रहता है और बार बार सेओयोन के पास जाता है और उसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करने के लिए बोलता है, लेकिन सेओयोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जेओंगवॉन अपने रूम में होता है और कुछ आवाज सुन के वो नीचे आता है तो हॉल में इंजी टीवी देख रही होती है और वो उसे भी टीवी देखने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे इंसोम्निया है, कि मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं पाता हूँ रातों में। सो वो उसे बियर ऑफर करती है और वो गुस्से में उस बियर की बोतल को वहां पे लगे हुए झूमर में फेंक देता है, जिससे कांच के कुछ टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगते हैं और उसे बचाते हुए इंजी के हाथ में काफी गहरी चोटें आ जाती हैं। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जब उसे स्टिचेस लग रहे होते हैं तो वो बहुत नर्वस होता रहता है और वो ये भी देख के हैरान रहता है कि इसे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। इसी मोमेंट से वो अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगता है और उसके इमोशंस थोड़े से चेंज होते हैं इंजी के लिए और वापसी में इंजी उसे ऑफिशियल मैरिज करने के लिए बोलती है। इंजी का रिएक्शन, उसकी बातें और उसके एक्शंस को देख वो खुद को उसके लिए कंसर्न होने से नहीं रोक पा रहा है और बीच बीच में उससे पूछता भी रहता है कि तुम अपने सारे ही असाइनमेंट्स में क्या ऐसे ही बिहेव करती है, सबके लिए अपनी जान को दांव पे लगा देती हो। तो वो बोलती है कि जो जो भी मैनुअल में मेंशन है वो सारी चीजें वो करती है और उससे इस मैनुअल को पढ़ने के लिए बोलती है। अगर तुम चाहते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तुम अच्छे से समझ पाओ तो तुम्हें इस मैनुअल को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जेओंगवॉन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ता है। फिर इंजी उससे उसकी हालत की वजह पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों है, तो वो बिना कुछ सोचे उसे सब कुछ सच सच बता देता है और जब इंजी उसका सच सुनती है तो वो उससे बोलती भी है कि तुम अपना इतना बड़ा फैमिली सीक्रेट मुझे बता रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो इस पे वो बोलता है कि ये शादी ऑलरेडी एक सीक्रेट, तो तुमसे क्या ही छुपाना और तुम्हारा काम ही है मेरी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना। वो उसे बताता है कि उसके फादर ने उसकी मदर के साथ बहुत गलत किया और उसका बचपन बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव होता है और यही रीजन है कि वो झूमर से बहुत नफरत करता है। उसे रोशनी से दिक्कत होती है, रोशनी उसकी आंखों में चुभती है और ये बातें इतनी लंबी हो जाती है कि वो बात करते करते वहीं सोफे पे सो जाता है। 6 मंथ्स में पहली बार ऐसा होता है कि उसे बिना मेडिसिन के नींद आ जाती है और ये बात जब सेओयोन को पता चलती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेओयोन की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड दिखाई गई है कि वो जानबूझ के जेओंगवॉन को टॉर्चर कर रही है। फाइनली इंजी और जेओंगवॉन दोनों ऑफिशियल मैरिज कर लेते हैं, जो 1 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल शादी होती है। वहीं इंजी का एक बहुत बड़ा पास्ट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आखिर वो ऐसी जॉब में क्यों आई। पास्ट में वो भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थी, बट उसका एक स्टॉकर और उसकी मॉम ने मिलकर उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उसका होने वाला फियांसे सुसाइड करने वाला होता है और शादी से 3 दिन पहले उसकी शादी टूट जाती है और यहीं से उसके इस रिवेंजफुल जर्नी की स्टार्टिंग होती है। प्रेजेंटली उसका स्टॉकर जेल से बाहर आ चुका है और उसकी मदर का कोई अता पता नहीं और इन सब में वो अपने एक्स फियांसे को अभी भी ढूंढ रही है।
वहीं जेओंग वोंग का बचपन बहुत ही खराब था। उसके फादर की वजह से उसकी मॉम अब नहीं है। उसकी लाइफ में सिर्फ सेयोन ही थी, लेकिन उसके साथ भी कुछ हो जाता है जिससे वो भी उसे छोड़ देती है। सेयोन ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन वो अभी भी जेओंग वोन पे पूरी नजर रखती है और अब वो जेओंग वोन को इंजी के साथ नहीं देख पा रही। इसी बीच इंजी को पता चलता है कि सेयोन ही थी जिसने जेओंग वोन के लिए उसे सिलेक्ट किया और वो उसे गुस्से में बोलती भी है कि तुम्हारे पास बस एक ही साल है, जितना एंजॉय करती हो कर लो। जेओंग वोन पे नजर रखने के लिए सेयोन ने उसके पूरे घर में सीसीटीवी लगा रखा है। धीरे धीरे जेओंग वोन इंजी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, क्योंकि फाइनली उसे कोई मिला जो उसे समझता है और उसे हर उस जगह से निकालता है जहां उसे सफोकेशन होती है। और वहीं जेओंग वोन और इंजी की ये नजदीकियां सेयोन को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। वो पूरे टाइम लाइव कैमरे पे देखती रहती है उन दोनों को। और एक दिन एक लेक से एक मिस्टीरियस ट्रंक मिलता है जो एनएम कंपनी के सीक्रेट्स को बाहर लेके आएगा। टोटल 8 एपिसोड की ये सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जो डे बाय डे मिस्टीरियस होती जा रही है। इफ यू आर ए फैन ऑफ मिस्ट्री सीरीज, इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस सीरीज, तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।